हरे कृष्णा, राधे राधे। मुझे थोड़ा हंसी आ रहा है क्योंकि मुझे कुछ देर पहले एक ऐसी क्वेश्चन सुनने को मिली। मुझे कुछ लोग कहते थे कि माता जी, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं पर हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हम अच्छी जगह पे नहीं हैं, हमको बार बार दुख मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और हमें भगवान पर भरोसा नहीं हो रहा है, हम नहीं करना चाहते, भगवान नाम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, मैं बताऊंगी सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी, पर उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी कहती हूँ, आप शायद समझ जाओ। एक जगह थी जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उस जगह पे सब लोगों ने सोचा कि वो नारायण यज्ञ करे, नारायण को प्रसन्न करने के लिए, और सब लोग यज्ञ करने के लिए वहाँ पे जा रहे थे। और वहीं उसी गांव का एक छोटा सा बच्चा था, 10-12 साल का बच्चा होगा, छोटा सा बच्चा था। वो छाता लेकर जा रहा है, छाता लेकर जा रहा है। सब लोग उससे पूछते हैं, अरे ये तो बारिश नहीं हो रहा है बिल्कुल, तो छाता लेकर क्यों जा रहा है? सब लोग उससे पूछते हैं और वो बच्चा कहता है कि आप लोग तो यज्ञ कर रहे हो तो बारिश होगी ही होगी, तो मैं छाता लेकर जाऊंगा, जब मैं घर लौटूंगा तब तो बारिश होगा, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना, तो मैं अभी से ही छाता लेकर जा रहा हूँ। किसी को भरोसा नहीं था, उस गांव में से किसी को भरोसा नहीं था कि वो लोग पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो बारिश होगी। किसी को भी भरोसा नहीं था, वो बस पूजा ही कर रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा उनका बिल्कुल नहीं है। पर वो छोटा सा बच्चा जो है, उस छोटे से बच्चे को ये बिलीव है कि भगवान है, अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं तो हमको फल मिलेगा ही मिलेगा। और सिर्फ उसी छोटे से बच्चे के विश्वास की वजह से लाखों लोगों का अविश्वास हार मान गया और वहाँ बारिश हुआ। सब लोग आश्चर्य हो गए। छोटे से बच्चे बार बार कह रहा है कि आप पूजा कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो तो बारिश होगी ही होगी। हम पूजा करते हैं, नाम करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि हमको क्या सच में भरोसा है। हम भगवान का नाम करते, नाम का फल ज़रूर मिलेगा, वो आपके पुण्य के लिस्ट में जा रहा है, पुण्य तो होगा ही होगा। पर क्या आपको उसका फल मिलने में देर हो रही है, आपको नहीं मिल रहा है, पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा है? नाम अपराध होता है क्या? जब आप पूजा करते हो तो आपकी माइंड किसी और, कुछ और सोचने को लगता है क्या? या फिर आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, बस आप ऐसे फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए अपनी काम शक्ति, अपनी कुछ भी जो भी आप चाहते हो उसको फुलफिल करने के लिए आप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको धन चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको पढ़ाई चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको क्या चाहिए? उसी वजह से क्या भगवान को एक चीज़ बनाना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान आपके इच्छा पूर्ति की मशीन नहीं है, भक्ति होनी चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से भक्ति करते हो तो भगवान को कुछ मांगना पड़ेगा ही नहीं। अगर आप सीरियसली डेली 16 राउंड चैंटिंग करते हो हरे कृष्ण महामंत्र का, आप करके देखिए, 2 महीने 3 महीने लगातार करके देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपकी ये जो ख्वाहिश, आप बताओ मत, ये मैं बार बार बताऊंगा, आप भगवान को बताओ मत कि मुझे ये चाहिए वो। आप हमेशा भिखारी मत बनो। हमेशा अगर आप भगवान से मांगते ही रहोगे, मांगते ही रहोगे, तो आपका पुण्य तो हो रहा है पर कुछ होगा नहीं। सीरियसली, भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। हम भगवान को प्रार्थना करेंगे और अपना कर्म भी करेंगे। हम कंप्लीटली, हमको ये नहीं करना है कि हम भगवान, हाँ ये ऐसा पहले होता था, जो लोग पूरा एकदम शुद्ध भक्त थे वो कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान को अगर बुलाएंगे तो भगवान उनके सारे कर्म कर देते। पर अभी जो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग इतना प्योर है ही नहीं। मैं भी इतनी प्योर नहीं हूँ, मैं किसी को उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं भी इतनी प्योर नहीं हूँ। मैं भी अगर ऐसे बैठ कर करूँगी तो कुछ नहीं होगा, पर कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करो और भगवान का नाम लो, दोनों मिलकर आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। और भगवान ना भाव के भूखे हैं, उनके पास सब कुछ है, क्या नहीं है भगवान के पास? सहस्र लक्ष्मी है, उनके पैरों की दासी है सहस्र लक्ष्मी, उनके पास सब कुछ है। वो खुद
64 कला के अधिकारी हैं, सब कुछ उनके पास है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस भक्ति और भाव चाहिए। अगर आप वो देते हो ना तो भगवान एक तुलसी के पत्ते से भी खुश हो जाएंगे। उनको कुछ ज़रूरत नहीं है आप मिष्ठान बनाओ ना बनाओ, ये पूजा विधि करो वो करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में भाव है ना, सच में अगर आपके मन में 100% प्योर भाव है ना, तो आपको 16 राउंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर इतना भाव आज की जनरेशन में किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं भी हूँ। भगवान की भक्ति तो हम हम ट्राई कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम ट्राई कर रहे हैं भगवान को सर्व करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ये क्वेश्चन करते हैं, हमेशा करते हैं कि आप तो भगवान के भक्त हो, हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है, सॉल्व कर दो। मैं सबको ये बता देती हूँ कि मैं कृष्णा दीवानी हूँ, जादू करनी नहीं। मैं कृष्णा दीवानी हूँ, जादू करनी नहीं जो सारे प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दूँ। मैं बस आपके लिए प्रे कर सकती हूँ, आपको टिप्स दे सकती हूँ, आपको करना क्या चाहिए करना क्या नहीं चाहिए ये बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। पर ऐसा नहीं कि मैं चुटकी बजाकर आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। प्रॉब्लम सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा, कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप हरि नाम लेते हो तो प्लस हो जाता है कुछ, और उसके साथ मैं प्रे करूँगी आप सब खुश रहो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरी तरफ से जितना हो सकेगा उतनी कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुटकी बजाकर सब कुछ सॉल्व कर दूँगी। कुछ लोग तो है कि मुझे हमेशा बोलते हैं कि मुझे कोई मंत्र दीजिए, ये काम हो जाएगा मेरा, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये है, मुझे कोई मंत्र दीजिए। अरे मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको करना बस इतना है कि आप जो भी मंत्र को जाप करते हो उसको भाव से, भाव ऐसे नहीं आएगा। अब हम कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम ट्राई तो कर रहे हैं, पर हमें भक्ति भाव नहीं आ रहा है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, एक साथ में सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आप करिए, जब करते रहिए धीरे 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 आपका भाव आ ही जाएगा। आपको अगर भाव नहीं आ रहा है तो आप साधु महात्मा की लेक्चर सुनिए, जो भगवान की बात बोलते हैं, आपको भगवत कथा बोलते हैं, वो सुनिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की स्टोरी सुनिए, लेक्चर सुनिए। श्रवण में बहुत पावर होती है कि आपके अंदर का भाव निकाल ही देगा। अगर कुछ भी थोड़ा भी आप में भगवान के लिए भक्ति होगा तो सब कुछ हो जाएगा। बस आपको ट्राई करना है। भगवान तो कहते हैं कि तुम अगर अपना एक हाथ बस आगे करते हो तो मैं पूरी तरफ से तुम्हें पकड़ ही लेता हूँ, तुम्हें छोड़ता नहीं हूँ। बस तुम्हें एक कदम आने की ज़रूरत है, बाकी सब तो मुझ पे ही छोड़ दो, भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। बस हमें भरोसा होना चाहिए भगवान पर। विश्वास में ही सब कुछ होता है। अगर हम मानेंगे तो भगवान भगवान है, अगर हम नहीं मानेंगे तो वो हमेशा एक पत्थर की मूर्ति ही रहेंगे। देखिए, मैं इतना सब कुछ एक्सप्लेन करके बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बार बार मेरे को सवाल किया जा रहा है। बहुत लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग ये सवाल करते हैं भगवान नहीं है, ये है। भगवान है, पर आपको जानने की ज़रूरत, अपनी आँखों को खोलने की ज़रूरत है। सब कुछ हो जाएगा, बस आप पेशेंस रखिए, भगवान का नाम करिए, अपना कर्म भी करिए, शुद्ध चित अपने मन में अच्छे भावना लाइए, सत्कर्म करिए तो भगवान से साक्षात्कार भी आपका हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। और एक छोटी सी चीज़ मैं लास्ट में बता देती हूँ कि भगवान को देखना नामुमकिन नहीं है। भगवान को हम देख सकते हैं, पर भगवान को महसूस करना बहुत मुश्किल है। भगवान हमारे सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं, हमको पता नहीं चलेगा, पर अगर हम में वो भक्ति भाव नहीं होगी तो हम भगवान को महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें पता नहीं हमारे सामने कौन है, हमारे फ्रेंड्स भी है हमारे सामने भगवान के रूप लेकर, हमको पता भी नहीं है। अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं, अपने दिल से भगवान को याद करते हैं, तो हमें महसूस हो जाएगा कि हमारे पास भगवान है। और अगर हम में भाव है ना, तो भगवान को देखने की ख्वाहिश भी नहीं आएगी, भगवान आपके सपने में ही आ जाएंगे। बार बार आपको ये महसूस हो जाएगा कि भगवान मेरे साथ है। हरे कृष्ण।